जो शाम को 7 बजे पूजन करोगे, ऑनलाइन पार्थिव पूजन हमारे साथ में बैठकर ऑनलाइन करोगे, उसमें जो जो चीज आप चढ़ाओगे उसका एक एक चीज का मतलब है, उसका फल है, तो ही तो वो समर्पित हो रही है। और फिर लिखकर रखना, तुम जो चढ़ाई हो दूध में शक्कर या गुड़ मिलाकर, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं। हम बात करेंगे आपसे, मिला कि नहीं? वो देता है, उसको समझे। जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो, और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से। क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया। सत्यभामा जी ने कहा, बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहां जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहां भागकर चले जाते हैं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय, और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहां मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहां भाग कर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को सवार रही थी, बाल सवार रही थी, और बाल सवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा। भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा, द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है?
द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार लूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है, तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देंगे। सतभामा ने विचार करा इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है, आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसी, भाभी होती कैसी। चलिए, सतभामा जी बैठ गए द्रौपदी के केशों में तेल लगाने के लिए, और द्रौपदी के केश और उसका रॉन्ग नंबर इस पति को लग गया था। इसलिए निवेदन है, शिव की कथा जब सुनो और एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलो तो नंबर सही लगाओ, नहीं तो मन भटका कि नंबर मन भटका गया। मन भटका की गया। इस चित्त को चित्त होगा। अरे अपने आप को साधुवाद समझो कि बलिया जैसी भूमि पर हो, वीरों की भूमि, वीरों की धरती, जवानों का देश, ये है बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये कोई साधारण है? इस भूमि पर तो स्वयं इस भूमि पर गंगा मैया लहर ले लेकर आती है। इस भूमि पर तो गंगा मैया, सरयू मैया लहर ले लेकर आती है। लहर, उस भूमि पर तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, उस भूमि पर। साधारण नहीं है। वीरों की धरती, जवानों का। बस मां नारद अभी आई, पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भरकर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा मां हम तो जल पिए। नहीं 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 पियो, जल पियो, जल मैं लेकर आई। नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहां से मेरे यहां लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए लाता। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू लाकर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र ने लड्डू जाने लगे। पार्वती मैया कहने लगी नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देवाधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया। शिव जी के नेत्र खुल गए, शंकर के। शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देवऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देवऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी लाकर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है, और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है, उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहेगा।
उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या। और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह, तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते सी बोली भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, लो पाओ। और दूसरी होती है मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, अब चाय चढ़ी हुई है, पी कर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अभी लेकर आती हूँ। चाय बनकर तैयार, और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा लेकर आती हूँ। जो घर में रखा था, भले गुड़ था, शक्कर थी, जो था वो ला कर दिया, जो इसके घर में वो ला। आज अधिक मास की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे जब अभिषेक करेंगे ना, तो उसमें 5 चीजें जो लिखाई है, उसमें एक चीज लिखाई है, दूध के अंदर या तो शक्कर या गुड़ दोनों मिलाकर शिव जी पे चढ़ाना। चढ़वाएंगे हम आगे देखा, आप ऑनलाइन जब चढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। क्यों, किस लिए, किस लिए? जब हम अधिक मास की शिवरात्रि के दिन बाबा पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय अभिषेक में पार्थिव लिंग के ऊपर जब दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारे घर में कोई शुभ कार्य शीघ्र होना प्रारंभ हो जाता है। या तो किसी का नौकरी लगेगी, कोई बिजनेस खुलेगा, कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई मकान बनेगा, या कोई नया कार्य चालू होगा। और आप अधिक मास की शिवरात्रि पर जो शाम को 7 की कोई कीमत नहीं होगी। एक मक्खी फल पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, पर वही मक्खी उड़कर गई और कहीं सोना तुल रहा था, हीरा तुल रहा था, और उस हीरे पर जाकर मक्खी तुलते हुए तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठती है, बैठ जाती है, तो निश्चित है कि मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। निश्चित है मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं, फल पर बैठी कोई कीमत नहीं, किराने की दुकान पर मक्खी बैठी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा है और हीरे पर जाकर बैठ जाती है, तो मक्खी भी हीरे की कीमत की हो जाती है। उसी तरह जब हम आप शिव के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं तो एक कीमत वाले हो जाते हैं, कीमती हो। कहाँ बैठे हो, किस जगह बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस स्थान पर जाकर बैठे हो, कहाँ जाकर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चाय की दुकान पर बैठे हो, पान की दुकान पर बैठे हो, आवाज़ नहीं आ रही है, ना बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है। जैसे कान लगा लगा के बक्से सुनोगे तो अंतर ही क्या आएगा, थोड़ा प्रेशर तो खोलो। नहीं तो एक एक बक्सा सबको दे दो, कान लगाते रहेंगे। चाय की दुकान पर जाकर बैठे हो, पान की दुकान पर जाकर बैठे हो, फल की दुकान पर जाकर बैठे हो, सब्जी की दुकान पर जाकर बैठे हो, किराने की दुकान पर जाकर बैठे हो, या अपने खुद के कर्म को कर रहे हो। आप अपना खुद का कर्म क्या कर रहे हैं, स्वतः कर्म क्या कर रहे हैं। कितना सुंदर कहा है, शिव महापुराण में एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। माँ पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी
माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, केवल 4 वर्ष। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रहे थे, केवल खेल खेल, खेलते खेलते। मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंची थी। और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने? ये